बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 102 को, और इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 में थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। और थ्योरम हमारे पास जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, और थ्योरम्स क्या हैं वो आपको पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि एक स्टेटमेंट को डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की मदद से हम प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, और उस स्टेटमेंट में जो जो बातें हमें, कुछ बातें गिवन होती हैं, कुछ हमने टू प्रूव करनी होती हैं। और उसी तरह उस स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, उसमें एक गिवन है और एक टू प्रूव है। तो उस थ्योरम को इन दो चीजों की मदद से हम प्रूव करते हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसके 6 स्टेप होते हैं, 6 पार्ट होते हैं उस थ्योरम के। स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, फिगर, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस थ्योरम में जो स्टेटमेंट गिवन है, the measure of the central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by major arc, corresponding major arc। तो यहां पर इस स्टेटमेंट में प्रूफ करने से पहले हमें कुछ बातें जो कि डिस्कस करने वाली हैं, वो कितनी बातें हैं? 4 बातें हैं, 4 स्टेप्स हैं, 4 थिंग्स हैं जो कि हम प्रूफ करेंगे। जिसमें पहला हमारे पास है यहां पर सेंट्रल एंगल। व्हाट इज सेंट्रल एंगल? इसी तरह माइनर आर्क, माइनर आर्क क्या है, और इसी तरह मेजर आर्क के बारे में, और सरकम एंगल। यहां पर 4 बातें डिस्कस करने वाली हैं, एक सेंट्रल एंगल, दूसरा सरकम एंगल, और इसी तरह माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो आइए हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं यहां साइड पे, तो फिर उसके बाद यहां पर देखते हैं। यहां पर एक सर्कल के अंदर एक सेंटर है, और एक हमारे पास ए बी आर्क है। ए बी एक आर्क क्या होती है? व्हाट इज आर्क? Arc, a part of circumference of a circle is called an arc। circumference का कोई भी टुकड़ा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। अगर वो टुकड़ा आधे दायरे से ज्यादा होगा, मेजर आर्क, और अगर वो टुकड़ा आधे दायरे से कम होगा, यानी कि an arc which is less than semicircle is called minor arc, an arc which is greater than semicircle is called major arc। माइनर आर्क के बारे में भी आपने डिस्कस किया और मेजर आर्क के बारे में भी डिस्कस किया। अब सपोज ए बी हमारे पास माइनर आर्क है, और ए बी यानी कि इस तरह से, इसे हम सी इधर नाम दे देते हैं। ए सी बी एक क्या है? मेजर आर्क है, मेजर आर्क। और इसी तरह ए बी क्या है? माइनर आर्क। और मेजर आर्क के लिए आपको एक पॉइंट और उसमें ऐड करना पड़ता है, पता चले ये मेजर आर्क है। और इसी तरह अगर मैं कहूं कि ए बी, ये वाली आर्क मेजर है और ये वाली ए बी माइनर है, तो हमें डिस्कस नहीं कर सकेंगे, हम उसे बता नहीं सकेंगे कि माइनर कौन सी और मेजर कौन सी है। तो इसलिए मेजर बताने के लिए ए सी बी की तरफ से घूम के आना पड़ेगा, तो ये मेजर आर्क होगी। अगर हम ए बी की तरफ ऐसे जाएंगे तो ये क्या होगी? माइनर आर्क होगी। अब बात करते हैं सेंट्रल एंगल की। अब हम बात करते हैं कि यहां पर सेंट्रल एंगल क्या होगा, और सेंट्रल एंगल और सरकम एंगल की बात करेंगे। सेंट्रल एंगल कैसे? एन आर्क विच सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अगर कोई आर्क सेंटर पर एंगल बनाती है, यानी कि ये आर्क ए बी सेंटर पर जो एंगल बना रही है, तो ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल एंगल है। कौन सा सेंट्रल एंगल है? ए ओ बी, ये क्या है? सेंट्रल एंगल है। और इसी तरह एन आर्क विच इज सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ए आर्क
अगर सरकमफेरेंस पर एंगल बना रही है तो ACB हमारे पास क्या है, सरकम एंगल है। तो इसी तरह अगर कोई आर्क किसी सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाए तो वो सेंट्रल एंगल, और जो आर्क सरकमफेरेंस पर एंगल बनाती है तो उसे हम सरकम एंगल का नाम देते हैं। तो आइए इसमें हमने 4 बातें डिस्कस की हैं, सरकम एंगल, सेंट्रल एंगल और उसके बाद माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब हम आते हैं अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम में क्या था कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ये वाला सेंट्रल एंगल AOC ये सेंट्रल एंगल है और ABC एक सरकम एंगल है। हम यहां पर डिस्कस करते हैं AC इज एन आर्क, A और C एक आर्क है जो कि एक सर्कल की है जिसका सेंटर O है, उसमें AOC एक सेंट्रल एंगल है और ABC एक सरकम एंगल है। तो AOC सेंट्रल एंगल डबल होता है किससे, सरकम एंगल ABC से। ये हमने बताया यहां पर कि सरकम एंगल कौन सा होता है और सेंट्रल एंगल कौन सा होता है, लेकिन टू प्रूव में क्या है, हमारे पास यहां बात है कि वो डबल होता है। कौन डबल होता है, सेंट्रल एंगल डबल होता है। सेंट्रल एंगल डबल होता है किसका, सरकम एंगल से। तो इसी तरह AOC एक सेंट्रल एंगल है, ये वाला एंगल डबल है ABC से। हम इसे यूं लिखेंगे कि AOC उस वक्त इक्वल होगा जब हम सरकम एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब कहने का कि सेंट्रल एंगल डबल होता है किसका, सरकम एंगल का। तो अकॉर्डिंग टू गिवन के मुताबिक बनी हुई फिगर में कुछ इजाफा करना, एडिशन करना फॉर प्रूविंग ए थ्योरम, थ्योरम को प्रूव करने के लिए वो हमारे कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो हम इसके अंदर जो है ना वो कुछ इजाफा करते हैं हम थ्योरम को समझने के लिए। तो जॉइन B विद O को B से ज्वाइन करें एंड प्रोड्यूस इट, और उसे आगे तक बढ़ाएं, कहां तक, मीट द सर्कल एट D, और वो D तक वो मिल जाए। इस तरीके से O को B से आप ज्वाइन करें कि और उसे प्रोड्यूस करके D तक ले आए। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है फॉर प्रूविंग ए थ्योरम। तो फिर आपने इस शक्ल के अंदर जो है ना वो उनके नाम रखें एंगल्स के। तो हमने इसका नाम 1 रखा, इसका नाम 2 रखा, इसका नाम 3, इसका नाम 4, ये 5 और ये 6। फॉर प्रूविंग ए थ्योरम हम नाम रख देते हैं, कोई भी नाम रख रहे हैं 1 2 3 4 5 ABCD स्मॉल लेटर में, या कोई भी नाम आप उसे दे सकते हैं थ्योरम को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो आइए हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। इसके लिहाज से डायग्राम को देखते हुए हम प्रूफ की तरफ आते हैं। तो प्रूफ में यहां पर एज मेजर एंगल 1 जो है वो मेजर एंगल 3 के इक्वल है। सर ये कैसे इक्वल है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। यहां पर ये वाली जो फिगर है इसको मैं यहां पर ऐसे रफली ड्रॉ करता हूं, और इस ड्रॉ करने के बाद मैं देख रहा हूं कि ये भी एक रेडियस है और ये भी रेडियस है। किसका, ये OB और OA सर्कल का रेडियस होने की वजह से एक ही सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं। जब इनकी ये साइडें इक्वल हैं तो उन साइडों के जो अपोजिट एंगल हैं 1 और 3 ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसी लिहाज से 1 जो है वो 3 के इक्वल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल हैं इक्वल साइड्स के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस लिहाज से 1 जो है वो 3 के क्या है, इक्वल है। 1 क्या है, 3 के इक्वल है। इसी तरह सिमिलरली एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल है। तो इस सूरत में ये वाला एंगल 2 जो है 4 के इसलिए इक्वल है क्योंकि OC एंड OB आर सिमिलर। वो क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, उसकी वजह है कि एक ही सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं।
तो ओ बी और ओ सी ये दोनों इक्वल होने की वजह से उनके अपोजिट एंगल यानी 2 and 3 आर इक्वल, जहां पर हमने इक्वल लिखा है। नाउ अब हम बात करते हैं कि एंगल फाइव, ये एंगल फाइव 1 + 3 का एंगल 1 और एंगल 3 को आप प्लस करें तो ये एंगल 5 के इक्वल आता है। क्या? एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल, यानी कि इंटरनल एंगल 1 और 3 का जो सम है वो उसके एक्सटर्नल एंगल यानी 5 के इक्वल है। इसी तरह हमने लिखा 5 इक्वल होगा 1 और 3 के। इसी तरह सिमिलरली 6 भी इक्वल होगा 2 and 4 को प्लस करने से, यानी कि 2 और प्लस 4 करने के बाद ये किसके इक्वल बनेगा? 6 के इक्वल बनेगा। ये हमने इनको ये इक्वेशन के नाम दिए हैं फॉर प्रूविंग ए थ्योरम। थ्योरम को साबित करने के लिए हम डायग्राम के मुताबिक हमने देखा कि हमारे पास दो ट्रायंगल थी और इन ट्रायंगल्स के मुताबिक हमने एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 जो है 4 के इक्वल, अगर 1 और 3 को ऐड करें तो वो 5 के इक्वल आता है। इसी तरह एंगल 2 और 4 को प्लस करने से हमारे पास वो क्या आता है? इक्वल 6 आता है, एंगल 6 के इक्वल आता है। ये जब आप बातें समझ लेते हैं तो फिर तो थ्योरम बाकी बचता ही नहीं है। इस थ्योरम के अंदर बाकी बातें प्रूव ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, क्योंकि ये बाकी जो है ना वो कैलकुलेशन है। एंगल 5, हम अगेन एंगल 5 को लेते हैं और हम 1 की जगह पर 3 लिखते हैं और 3 वैसे का वैसे। 1 की जगह पर 3 क्यों लिखा? क्योंकि 1 3 के इक्वल है, इस वजह से 1 जो है वो 3 के इक्वल होने की वजह से हमने इस लाइन में जरा गौर करें तो हमने एंगल 1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। हमने क्या लिखा? 1 की जगह पर हमने एंगल 3 लिख दिया और वो वाला 3 वैसे के वैसे, और ये बन गया ये टोटल 2 टाइम मेजर एंगल 3। क्या बना? हमने 1 और 3 को यूज किया तो हमारे पास क्या आया? एंगल 5 जो है वो 2 टाइम मेजर एंगल 3 के इक्वल आया। सिमिलरली इसी तरह मेजर एंगल 6 जो है वो 4 + 4 इसलिए आया क्योंकि 2 जो है वो 4 के इक्वल है, तो हम 2 की जगह पर क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे और 2 की जगह 4 लिखने से ये बनेगा 2 टाइम मेजर एंगल 4। इसी तरह यूजिंग 3 and 4 हमने यूज किया, और यानी कि मेजर एंगल 5 जो है वो 2 टाइम मेजर एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 6 जो है वो 2 टाइम मेजर एंगल 4 के इक्वल है। जब ये इक्वल है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फिर देन फ्रॉम फिगर, इस फिगर के मुताबिक एंगल 5 + 6 हम इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड ऐड करते हैं तो हम इनकी राइट साइड भी प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी कि 5 + 6 = 2 टाइम मेजर एंगल 3, 2 टाइम मेजर एंगल 4। तो मेजर एंगल 5 + 6 किसके इक्वल है? AOC, यानी कि ये टोटल एंगल जो है वो AOC 5 + 6 के इक्वल है। तो हम इसे कह देते हैं AOC के इक्वल है। क्या है इक्वल? AOC के इक्वल बन जाता है। 5 + 6 किसके इक्वल बन जाता है? AO6 के। और इसी तरह 3 + 4 किसके इक्वल बनता है? ABC के। ABC के इक्वल आ जाता है। 2 हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, 2 टाइम ABC। मतलब कहने का कि AO जो हमने डिस्कस किया था यहां पर, क्या AOC सेंट्रल एंगल है और ABC क्या है? सर्कम एंगल है। तो वो किसके बराबर आ गया? AOC हमारे पास ये सेंट्रल एंगल ABC का क्या है? डबल है। जब आप ABC एंगल सर्कम एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस सेंट्रल एंगल के इक्वल आ जाता है। हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक जो सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कम एंगल का डबल होता है। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क इज डबल
दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। उस मेजर आर्क के अपोजिट एंगल, माइनर आर्क के अपोजिट एंगल जो सर्कम एंगल है वो क्या है, हाफ है। किससे? सेंट्रल एंगल से, या सेंट्रल एंगल डबल है सर्कम एंगल से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा, और इंशाअल्लाह अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और ताकि मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूं। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी स्टडी करते रहें। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह हम आपको गाए बगाए बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, पढ़ाएंगे और आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।